दोस्तों, एक अमीर बाप की बेटी होती है जो कि अपने घर पर आती है पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में। जो उसके पिता होते हैं उसके लिए लड़का देख चुके होते हैं और अपनी की बेटी को बोलते हैं कि बेटा, हमने तुम्हारे लिए लड़का देखा है और आप भी एक बार देख आइए। अगर आपकी पसंद आता है तो हम उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे और आप कल सुबह ही लड़का देख आना। इस तरह से अपनी बेटी को बोलते हैं। जो उनकी बेटी होती है अगले दिन सुबह ही अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ता में, क्योंकि सुबह निकली थी, रास्ते में उन्हें बहुत तेज़ से भूख लगती है। जो लड़की होती है अपनी फ्रेंड से बोलती है कि यार आज तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, कहीं रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा तो खा लेंगे। उसकी जो फ्रेंड होती है, कोई आसपास नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर चलते हैं तो उन्हें एक रेहड़ी नज़र आती है जिस पर एक छोले कुलचे बन रहे होते हैं। वो वहाँ पर जाकर अपनी गाड़ी रोक लेती है और बोलती है कि 2 प्लेट छोले कुलचों की लगा दीजिए। वे छोले कुलचों की प्लेट जो रेहड़ी वाला होता है वह लगा देता है और लगाने के बाद में जैसे ही उस गाड़ी की तरफ जाता है 2 प्लेट लेकर, वो लड़की अपनी पर्स से पैसे निकालती है और बोलती है कि कितने पैसे हुए 2 प्लेट के। वो बोलती है कि वो बोलता है लड़का 120 रुपये। वो 120 रुपये निकाल कर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है पैसे देने के लिए, लड़का प्लेट आगे बढ़ाता है देने के लिए, दोनों एक दूसरे की नज़र मिल जाती है। तो देखिए, दोनों एक दूसरे को देखकर सन रह जाते हैं, मतलब चौंक सी जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों, क्योंकि दोनों कॉलेज दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड थे, दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर चुके होते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। कहानी बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको, प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी सब्सक्राइब और लाइक नहीं करता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक लड़की होती है दोस्तों जो कि कॉलेज में पढ़ रही होती है, वे बीटेक करती है। जो लड़का होता है उस लड़के का नाम रवि होता है, वो भी बीटेक कर रहा होता है और जो लड़की होती है वो भी बीटेक कर रही होती है। दोस्तों कहीं पर कोई एडमिशन लेता है और हमारी हमारी साइड का कोई मिल जाता है तो समझो ऐसा लगता है जैसे कि अनजान जगह जा रहे, जैसे कि ये हमारा अपना है। दोनों के लिए अनजान होते हैं, लेकिन जब दोनों को पता चलता है कि हम उसी शहर से है दोनों, तो दोनों को अपना अपना सा नज़र आता है कि हमारा अपना है। दोनों जैसे एक दूसरे के धीरे धीरे कर कर पक्के फ्रेंड बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जो लड़का होता है वो लड़का उस लड़की से प्यार कर बैठता है, उसे प्यार हो जाता है। वो उस लड़की को सोचता है, छवि को, कि क्यों ना मैं छवि को प्रपोज कर दूँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी होती है और वो एक गरीब बाप का बेटा होता है। इसलिए सोचता है कहीं मैं छवि को प्रपोज करूँ और छवि मुझे रिजेक्ट ना कर दे। रवि एक दिन हिम्मत करता है और जो छवि होती है वह अपनी फ्रेंड के पास में बैठी हुई होती है, लेकिन रवि वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि छवि, मुझे आपको कुछ कहना है। छवि बोलती है कि हाँ बोलो रवि, क्या बात है। लेकिन रवि कहता है कि मुझे यहाँ नहीं, अकेले में तुम्हें कुछ बोलना है। छवि कहती है चलो ठीक है, कहाँ पर चलना है। रवि कहता है चलो पार्क चलते हैं, वहाँ पर फ़िलहाल कोई नहीं है क्योंकि सब क्लास में जा चुके हैं। दोनों चले जाते हैं पार्क में। रवि जो होता है वह एक गुलाब का फूल लेकर घुटनों के बल छवि को प्रपोज करता है और उसको देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन जैसे ही छवि यह बात सुनती है, छवि को बहुत तेज़ से गुस्सा आता है और ना कुछ सोचती है ना कुछ समझती है, सीधा एकदम ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है रवि को। उसके बाद में दोस्तों जो छवि होती है वह वहाँ से थप्पड़ मारने के बाद में कहती है रवि को कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से प्रपोज करने की, मैं कहाँ और तुम कहाँ। मैं एक अमीर, एक करोड़पति बाप की बेटी हूँ और तुम एक गरीब बाप की बेटी। तुम्हारी क्या हैसियत है मेरे आगे, तुमने यह क्या सोचकर मुझे प्रपोज किया, तुम जानते भी हो दोस्तों। क्योंकि
साथ में जैसे पढ़ रहे होते हैं तो सबको हैसियत का पता ही चल जाता है, रहन सहन का, कपड़ों का, मतलब किस तरह से खान पीन का, कि इसकी ये कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये कैसी फैमिली से बिलोंग करता है। एक दूसरे को जब क्लास फ्रेंड होते हैं तो पता ही चल ही जाता है कि ये कितने बड़े बाप का बेटा है, ये कितनी बड़ी बाप की बेटी है, यह पता चल ही जाता है एक कॉलेज टाइम में जब पढ़ते रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही उन्हें भी पता चल चुका था कि एक गरीब बाप का बेटा है और मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, कि हमारी जोड़ी कहाँ मिलेगी। और रवि ने मुझे क्या सोचकर प्रपोज किया, यह कहकर उसको वहाँ से चली जाती है, उसकी मतलब बुरी तरह से इंसल्ट कर कर कि तूने अच्छा हुआ सबके सामने मुझे प्रपोज नहीं किया, वरना आज सबके सामने तेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती। जो रवि होता है, जैसे ही उस लड़की ने उसको थप्पड़ मारा था छवि ने, वह यह देखकर एकदम सन्न रह जाता है, मतलब एकदम वह सोचता है यह क्या हो गया, यह इसने किस तरह से मेरी एकदम इंसल्ट कर दी। वो बेचारा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। 2-4 दिन तक तो वो कॉलेज नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वह कॉलेज जाता है वह बेचारा चुपचाप, मतलब कुछ ना बोलता है किसी के साथ में, चुपचाप क्लास में जाकर बैठता है। लेकिन जो छवि होती है वह रवि की तरफ देखती है कि पहले कितना हंसमुख खिलखिलाता हुआ सबके साथ में हंसी मजाक करता था, वह एकदम चुपचाप है। वह सोचती है मैंने बहुत गलत किया है, रवि के साथ में उसको बहुत ज़्यादा दया आती है। लेकिन अगले दिन रवि नहीं आता है कॉलेज में। छवि उसको देखती है, उसका मन नहीं लग रहा होता है, वह सोचती है कि रवि क्यों नहीं आया है कॉलेज में। अगले दिन जो होता है वह अगले दिन भी नहीं आता है, उसका छवि का भी मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं रवि से प्यार हो चुका था, क्योंकि उसे एहसास नहीं था जो कि रवि के जाने के बाद में उसे बहुत ज़्यादा एहसास होता है। वह बहुत ढूंढती है, उसको पूछती है कि रवि कहाँ गया, लेकिन वह किसी को कुछ बताकर नहीं गया था, वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। नहीं, इस बारे में वो अपने दोस्तों को बताता है कि ऐसे ऐसे छवि ने मेरे को थप्पड़ मारा है, कुछ नहीं बताता, बस चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, जो छवि होती है उसका भी मन नहीं लग रहा होता है। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होती है, उसकी एग्ज़ाम हो जाती है, वह अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद में 2-4 दिन होते हैं, उसके पिता बोलते हैं छवि को कि बेटा हमने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, आप प्लीज़ लड़का देख ही आओ। वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि पापा कहाँ देखा है। जो उसके पापा है बोलते कि मुझे फनेगर में देखा है और तुम वहाँ पर चली जाना कल सुबह ही। लड़की कहती है कि पापा ठीक है। वे अगले दिन सुबह ही अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाती है लड़की को देखने के लिए, क्योंकि लड़की जो होती है वह बिलासपुर की होती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही जाती है धीरे धीरे उसको रास्ते में भूख लग जाती है और वह अपनी फ्रेंड को बोलती है कि बहुत तेज़ भूख लग रही है, कहीं खाने को कुछ दिखेगा तो ले लेंगे। उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, क्योंकि तुम ज़्यादा सवेरा निकल गई। जो छवि होती है अपनी फ्रेंड को बोलती है कि पापा ने कहा है कि वो लड़का आज 2 बजे निकल जाएगा दोपहर के टाइम, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह के टाइम जल्दी चले जाएंगे, फिर वापस भी आना है। तो जैसे ही कुछ देर ऐसे बातें कर रहे थे दोनों आपस में, कुछ दूर पर चलते हैं तो एक ठेला लगा हुआ होता है दोस्तों। उस ठेले पर छोले कुलचे बन रहे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग खा रहे होते हैं। लेकिन जैसे गाड़ी रोकती है ठेले के आगे और कहती है कि प्लीज़ 2 प्लेट छोले छोले कुलचे लगा दीजिए, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी कर दीजिए। जैसे ही वह बोलती है उस लड़के को, उस छोले कुलचे वाले को, वह छोले कुलचे की प्लेट बनाकर तैयार करता है और गाड़ी की तरफ बढ़ता है। लड़की जैसे ही प्लेट लेकर जाता है, लड़की बोलती है कि कितने पैसे हुए। वो लड़का बोलता है कि 120 रुपये हुए हैं। लड़की अपने पर्स से निकालकर पैसे देने के लिए हाथ आगे करती है, लड़का प्लेट लेकर आगे बढ़ाता है, दोनों की नज़र मिल जाती है। तो दोस्तों, दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह जाते हैं और सोचते हैं, जो लड़की होती है
वह कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप उससे प्लेट ले लेती है और दोनों खाने लगते हैं। और उसको, जो कि उसने 500 का पकड़ाया था, उसके 120 रुपये बैठते हैं। खाने के बाद में वे गाड़ी लेकर चल जाती है, लेकिन लड़का भी पहचान चुका था और लड़की भी, इसलिए लड़का आगे कुछ नहीं बोलता। लड़की सोचती है कि मेरी फ्रेंड है साथ में, अगर मैं इसको बोलूँगी कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है और मुझसे प्यार भी करता था और मुझे को भी इससे प्यार है, तो इसलिए वह सोचती है मेरी हंसी उड़ जाएगी, और जबकि मैं लड़का देखने के लिए जा रही हूँ। इसलिए वह वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही लड़के के घर पहुँचती है, वहाँ पर लड़का देखती है, और लड़का देखने के बाद में क्या होता है, वह अपने घर आ जाती है वापस। उसके पापा पूछते हैं कि बेटा आपको लड़का कैसा लगा। छवि जो होती है वह अपने पापा से बोलती है कि पापा हमें लड़का पसंद नहीं है। उसके पापा आगे उससे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जैसे वे बोलती है वैसे ही उसके पिता करते थे। उसके पिता कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई और लड़का देख लेंगे, उससे भी अच्छा, जो तुम्हें पसंद आ जाएगा। ये बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वह अगले दिन जो लड़की होती है वो पहुंच जाती है वहीं पर जहां पर उस रेड़ा लगाता था रवि। उसके बाद में वह फिर जाकर कहती है, अपनी फ्रेंड को लेकर जाती है, वहाँ पर जाकर छोले कुलचे खाती है, और खाने के बाद में उसे पैसे देती है। और पैसे देने के बाद में जो वो लड़की होती है, उसकी फ्रेंड होती है, वो कहती है कि तुम कल भी यहीं पे छोले कुलचे खाए थे, आज फिर कहीं यार, आज होटल में चलते, तुम इस रेडी पर आ गई। कल तो मजबूरी में खाए थे, लेकिन आज भी तुम यहीं आ गई। जो छवि है कहती है कि यहाँ पर कल बहुत अच्छे छोले कुलचे लगे थे, ऐसे तो होटल पर भी नहीं लगते हैं, इसलिए मैं आज भी यहीं पर आ गई खाना खाने के लिए। ऐसे ही वह डेली आती थी, लेकिन उस दोनों आपस में कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो भी खाना खाती है, निकल जाती है, उसे देखने के लिए डेली आती थी। जो उसके घर वाले होते हैं वे सोचते हैं कि बेटी है, काफ़ी दिनों के बाद आई है घर, क्योंकि घूमने फिरने का मन है, इसलिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, घूम जाते हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद तो शादी हो ही जाएगी, फिर तो वही उसी तरह रहना है, बहू की तरह ही, घर मर बहू की तरह सारे रीति रिवाज निभाने हैं। इसलिए उसके घर के भी उसको कुछ नहीं कहते, कुछ रोक टोक नहीं करते हैं। एक दिन ऐसा होता है, जैसे वे अगले दिन सोचती है कि मैं आज अकेली जाऊंगी, आज रवि को सब कुछ बता दूंगी और उससे भी पूछ लूंगी। यह सोचकर यह मन में विचार करती है और निकल जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है, अकेली जाती है और देखती है वहाँ पर रेडी नहीं लगी हुई है। जो वहाँ पर पास में एक टायर पंचर वाले की दुकान होती है, वहाँ पर जाकर पूछती है कि भैया यहाँ पर रोज़ छोले कुलचे की रेडी लगती थी, आज नहीं है। वो जो पंचर वाला होता है वो बोलता है कि आज उसे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे कल शाम से ही उसे बुखार आ रहा है, इसलिए वह रेडी लेकर नहीं आया है। जैसे ही यह बात सुनती है, उसका घर का पता उस पंचर वाले से पूछ लेती है और वो उसके घर जाकर पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है, सोचती है कि इसकी माँ शायद उसकी बहन दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर रवि होता है, एक चादर ओढ़ रहा होता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही छवि को देखता है तो एकदम मतलब चूक सी जाता है कि तुम यहाँ कैसे और क्या करने के लिए आई हो। वह उससे पूछता है। छवि कहती है कि तुम आज क्यों नहीं आए रेडी लगाने के लिए। ओहो, आपको बुखार आया है, आप इसलिए नहीं आए हैं, आपकी तबीयत जानने के लिए आई थी कि आपकी तबीयत कैसी है। और कहते जो रवि होता है वह चुपचाप कुछ बोलता नहीं है। जो छवि बाहर खड़ी होती है, क्या कहती है कि आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगे क्या, आप अब भी हमसे इतने नाराज़ हो। रवि कहता है नहीं नहीं, आप अंदर आ जाइए। वह अंदर आ जाती है, अंदर आकर बैठ जाती है। और जो छवि होती है वह देखती है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो रवि से पूछती है कि रवि, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम बोलते थे कि मेरी एक बहन भी है कोई, लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रवि जो होता है थोड़ी देर चुप रहता है, चुप होने के बाद में बोलता है कि छवि, हमारी माता पिता
बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो मेरी बहन है उसकी मैंने शादी कर दी है, अब मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। जैसे ही छवि यह बात सुनती है एकदम से मतलब चुप हो जाती है, सोचती है कि बेचारा अकेला है, थोड़ा और ज़्यादा उसके मन में प्यार उमड़ता है कि मैंने कितना गलत किया इसके साथ में। लेकिन वो पूछती है कि क्या आपने खाना खाया? वो बोलते कि हाँ सुबह में चाय पी थी। वह सुनती है, कहती कि आपको तो भूख लगी होगी। और जैसे वह उसकी कहती है भूख लगी होगी, रवि कहता है नहीं भूख तो नहीं लगी है, लेकिन उस भूख तो उसे लग रही थी, वो मना तो कर रहा था। छवि कहती है कि मैं अभी खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा गैस कहाँ है? वैसे ही वो सब सामान दिखा देता है और वो खाना बनाती है, बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, खाना बनाती है बहुत अच्छा। और जो रवि होता है सामने खाड़ पर बैठा हुआ होता है और सोचता है कि ये मेरे लिए खाना बना रही है, इतनी दूर से चलकर आई है, 50 किलोमीटर दूर चलकर आई है और मेरे लिए आकर खाना बना रही है, कहीं इसके दिल में मेरे लिए प्यार तो नहीं है। वह मन में यह सोच ही रहा था। छवि खाना बना कर ले आती है और रवि को देती है कि लो आप खाना खा लीजिए। वह रवि खाना लेता है, खाना खाने लगता है। छवि रवि को कहती है क्या आप के दिल में मेरे लिए अब भी कुछ है, या फिर आप अब हमसे प्रेम नहीं करते हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया था मैंने उसके बाद में आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप मुझे कहीं मिले ही नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब आप आ चुके थे, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था और न ही मेरा पढ़ाई में मन लगता था जब आप आ गई थी वहाँ से। यह बात जैसे ही रवि सुनता है, रवि भी एकदम मतलब पहले तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है, लेकिन फिर बोलता है कि हमने तो सिर्फ एक ही बार प्यार किया था आपसे, आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना जब करते थे, लेकिन आप एक बड़े घर की लड़की है इसलिए समझकर हमने आपको काफ़ी दिनों से कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाई थी आपको ये सब कहने के लिए, लेकिन आपने तो हमें थप्पड़ ही मार दिया था, जो कि हमारा दिमाग भी एकदम सुन सा हो गया था, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था आपने। लेकिन जो छवि होती है कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं। और यह कहकर रवि जो होता है, रवि भी कहता है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोनों फिर मिल जाते हैं, गले मिलते हैं, मतलब खाना एक साथ खाते, एक दूसरे को खिलाते हैं। उसके बाद में जो छवि होती है वहाँ से चली जाती है कि कल आऊँगी मैं आपसे मिलने के बाद, आपसे मिलने के लिए। जैसे ही वह अपने घर पहुँचती है और अपने पिता को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मैं कॉलेज टाइम में एक लड़का था जो कि मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे तब एहसास हुआ जब वो वहाँ से आ चुका था, क्योंकि पापा मैंने ये बात सुनते ही उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी कि तू मेरे लायक नहीं है, मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ और तू एक गरीब बाप का बेटा है। अब वो एक छोले